वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज है 28 नवंबर और हम देखेंगे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे हैंड रिटेन पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्टेड आपका करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं इसे हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल सेक्शन में, ठीक है। तो न्यूज में है ई कोर्ट इनिशिएटिव न्यूज में, ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी ने नवंबर 26 को लॉन्च किया था 4 इनिशिएटिव अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट। की पॉइंट है द इनिशिएटिव इंक्लूड्स वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट्स एंड S3 वॉस एस वेबसाइट, ठीक है। ये जो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है, इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द केस, इंस्टीट्यूटेड केस, डिस्पोज्ड एंड पेंडेंसी ऑफ कोर्ट। आपको पता होगा कि हमारे डिफरेंट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है केसेस की, तो इसलिए यहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको ये सारी नंबर बताएंगे कि कितने पेंडेंसी में पड़े हुए हैं केसेस, कितने डिस्पोज्ड हुए हैं और कितने इंस्टीट्यूटेड किए गए। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, it is a tool available to justice officers for effective courts and case management by monitoring pendency and disposal of cases. Digital court क्या है? To make the court record available to the judges in digitized form to enable the transition to paperless court. और S3 was S websites, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म है सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य, अ क्लाउड सर्विस टू जनरेट, कॉन्फ़िगर, डिस्प्ले एंड मैनेज वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। सो बेसिकली S3 was S वेबसाइट इज अ क्लाउड सर्विस जनरेटर। फिर आपका रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, देखिए अभी न्यूज में है कि आपको ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे दैट इज GURS रिपोर्ट लॉन्च हुआ है। ये रिपोर्ट जो रिलीज किया गया बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। की पॉइंट क्या है कि अ टोटल ऑफ 7 इंडियन इंस्टीट्यूट हैव फीचर्ड इन दिस ईयर रिपोर्ट। रीजन क्या है कि कौन से ऐसा यूनिवर्सिटी आपको जो मोर एक तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करती है। तो इसमें 3 इंडियन इंस्टीट्यूशन वेर इंक्लूडेड इन द टॉप 100, जो है IIT दिल्ली, इस रैंक 29 पोजीशन पे है। IISc बेंगलोर 58th पोजीशन पे है और IIT बॉम्बे दैट इज 72nd रैंक, 72 सेकेंड रैंक, ठीक है, 72वें पे। टॉप 5 ग्लोबल जो है एक तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फॉर एम्प्लॉयबिलिटी 2020-22। तो सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US की, फिर कैलिफोर्निया है आपका 2nd रैंक पे, हार्वर्ड है फिर आपका 3rd रैंक पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है UK की 4 पे, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये 5 पे। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी सेक्शन में ऑस्ट्रा हिंद 2020-22। ऑस्ट्रा हिंद 22 जो है ना, ये एक्सरसाइज है शेड्यूल्ड फ्रॉम नवंबर 28 टू दिसंबर 11 2022। इसके की पॉइंट्स क्या है? तो ये एक बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस आर्मीज वर्ड को याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन बोल सकता है, वो डायरेक्टली बोल सकता है आपका कि किसी भी आर्म फोर्स का है या नेवी का है, तो आर्मीज का ये एक्सरसाइज है। लोकेशन कहाँ पे? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहाँ पे हुई है। साइंस टेक की बात कीजिएगा तो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी वुड बी बेस्ड इन तेलंगाना, और इट वुड बी द बिल्ट बाय द स्काईरूट एरोस्पेस फैसिलिटी। स्काईरूट एरोस्पेस के जो को फाउंडर है वो पवन चंदना एंड भरत डाका है। स्काईरूट लॉन्च किया आपको इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम S ऑन नवंबर 18 2022। सॉरी, साउंड बहुत आता है, नॉइस, हमारी लोकेशन ही कुछ ऐसी और हमें एडिटिंग करने नहीं आती, इसलिए हम आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, इसलिए मैं जोर जोर से यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है। स्काईरूट लॉन्च किया है कौन? इंडिया की पहली प्राइवेट रॉकेट विक्रम S, और मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है ना, मैं ऑलरेडी लेकर के यहाँ पे मिशन प्रारंभ के नाम से होगा, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। अवार्ड एंड ऑनर की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी ने 128 विनर को अवार्ड दे चुका है 2019, 20 और 2021 के लिए। अगर आप देखिएगा तो डांस में यहाँ पे सरोजा वैद्यनाथन है, भरतनाट्यम में संदनम कृष्ण कुत्ती कथकली के लिए, और दर्शना जाम्बवी मणिपुरी के लिए। म्यूजिक में देखिएगा तो यहाँ पे चन्नू लाल मिश्रा जी हिंदुस्तानी के लिए, और AKC नटराजन कर्नाटिक के लिए। स्वप्न चौधरी 2 टाइम्स ग्रैमी नॉमिनी एंड तबला माइस्ट्रो को भी यहाँ पे अवार्ड मिला है।
आप बस याद रखना यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक अपने अपने स्टेट से रिलेटेड जितने विनर हैं उनको याद रखिएगा और टोटल आप याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड संजीव कुमार बाल्यान जी को प्रेजेंटेड किया गया ये अवार्ड। ये एक फार्मर कोऑपरेटिव और टेक्नीशियन इन्वॉल्व है इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, इसके लिए, ठीक है। तो गोपाल मतलब कहने का मतलब यहाँ दूध गोपाला से रिलेटेड है, कृष्ण से, तो याद रखिएगा ये एग्रीकल्चर अवार्ड है। रीजन क्या है? फॉर देयर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 33% कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। द अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू द लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर फील्ड। तो एक तरीके से ये आप भारत की सबसे बड़ी अवार्ड बोल सकते हैं डेयरी सेक्टर में। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस वाज अनाउंस्ड रिसेंटली। ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन of Ministry of Panchayat Raj have won the gold award under the category Excellence in Government Process Re-energizing for Digital Transformation. The 25th National Conference on E-Governance was held in Jammu and Kashmir. अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल 2022। तो देखिए न्यूज़ में क्यों? क्योंकि ईच ईयर ऑन November 29 द इंटरनेशनल कम्युनिटी reaffirm its solidarity with the people of Palestine. एम क्या है? टू सपोर्ट अ पीसफुल सेटलमेंट बिटवीन द इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस। यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल की जो जनरल असेंबली वो डिक्लेयर कर चुका है November 29 टू बी द ऑब्जर्व्ड एनुअली एज द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इन 1977। स्पोर्ट्स में देखें तो पीटी उषा जी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। अगर आप पीटी उषा के बारे में जानना चाहते हैं तो सी इज नाउ द फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई द टॉप जॉब एट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सी इज ऑल्सो द फर्स्ट ओलंपिक विनर and international medalist to take over the top post. PT Usha is a star sprinter who bagged 4 medals with 7 silver at the Asian Games. 110th Davis Cup. Canada won maiden Davis Cup title after ousting Australia by 2-0 in the final. The Davis Cup is the premier international team event in men's tennis. याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि एक तो पहले कि इसका एडिशन 110th एडिशन कौन जीता? तो कनाडा जीता। और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो मेंस टेनिस से। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो डेविस कप जो है ना ये रन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अगर आप स्टेट यूटी से रिलेटेड देखोगे तो पहला यहाँ पे न्यूज़ है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ठीक है, सुवेक्षण योजना। तो ये एक तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया हरियाणा के इस स्कीम को कुरुक्षेत्र में November 29 को। Under it, a health survey of more than 1.6 crore people of a state would be conducted. Health checkup of every person in the state must be done at least once in a year. ऐसा इसका एम रखा गया है। फिर आपका चिरायु हरियाणा। तो देखिए अभी हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है चिरायु हरियाणा स्कीम। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द अंत्योदय यूनिट्स। और एम क्या है? टू एक्सपैंड द आयुष्मान भारत बेनिफिट टू अराउंड 29 लाख बेनिफिशरीज हैविंग इनकम ऑफ 1.8 लाख। तो इससे कम। बिहार से अगर रिलेटेड देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि बीभा लाल हैज बीन अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर मधुबनी पेंटिंग। दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर हर वर्क कृष्ण लीला। और ऑल्सो इन्होंने रिसीव किया है 2009 में स्टेट अवार्ड एंड बिहार आर्ट अवार्ड इन 2012 इन मिथिला पेंटिंग। 5G सर्विस इन पटना। एयरटेल अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इट्स 5G नेटवर्क इन द कैपिटल सिटी ऑफ पटना बिहार। With this, Airtel 5G network has now been expanded to 12 cities and Pune Airport. Patna Airport has become the first airport to the state to enjoy ultra-fast 5G services. Patna Airport became the 5th airport after Pune, Varanasi, Nagpur and the new terminal of Bangalore Airport. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फटाफट खबरें अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसे सुनने की कोशिश करें। मैं क्लियरली आवाज़ में बता रहा हूँ और अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के कंसर्न साउंड को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।